देखिए, बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। भाजपा में तो कोई शर्म नाम की चीज़ है नहीं। आपकी असलियत को जनता समझ चुकी है कि सीबीआई, आईटी, ईडी या क्या है। इसका इस्तेमाल आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, विरोधियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी का मंदिर बन रहा है तो राम जी के मंदिर में भाजपा की क्या भूमिका है? भाजपा उसमें 3 में की 13 में चंदा आंदोलन चलाया सर। कौन सा चंदा असूल के खाया? भगवान जी के नाम पर, राम जी के नाम पर, राम जी के नाम का मार्केटिंग किया, राम जी के नाम पर राजनीति किया। मानसून सत्र का आज पहला दिन था। पूरा सत्र हंगामे के भीड़ चढ़ गया। लगातार नीतीश तेजस्वी से इस्तीफे मांगे जा रहे थे। भाजपा ने हंगामा किया है। वजह वही है कि जिस प्रकार से चार्जशीटेड हुए हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, उसी को लेके इस्तीफे की मांग हो रही है। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चितरंजन गगन जी होंगे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सर, लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है आप लोगों से। देखिए, बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। भाजपा में तो कोई शर्म नाम की चीज़ है नहीं। वह जो है तो 4 सीट के नाम पर जो इस्तीफे मांग रही है, भाजपा को जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें कन्विक्टेड, बजाप्ता से जिनको कोर्ट ने सजा दी हुई है, वैसा व्यक्ति मंत्री बना हुआ है। केंद्र सरकार में 1-2 नहीं 18 मंत्री ऐसे हैं जिन पर संगीन आरोपों पर चार्जशीट फाइल है और जमानत पर हैं। अब वैसे लोग अगर जो है सो इस चार्जशीट पर, जो कि सब जानता है कि यह बनावटी है या इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आप 2017 में चार्जशीट किए, फिर 2023 में 5 साल तक ले झाल बजा रहे थे का? 5 साल तक ले क्या कर रहे थे? मामला 2009 का है। आप जो है सो FIR दर्ज करते हैं 2017 में, चार्जशीट फाइल करते हैं 2017 में, और 5 साल के बाद पूरक चार्जशीट फाइल करते हैं। जनता इतना बेवकूफ़ है, जनता देख नहीं रही है आपकी तमाशा को। आपकी असलियत को जनता समझ चुकी है कि सीबीआई, आईटी, ईडी या क्या है। इसका इस्तेमाल आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, विरोधियों को परेशान करने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए, उनसे बार्गेनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो है सो अभी कर्नाटक में हुआ सब देखे, और इसमें जो तो खुद जो है सो देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि हाँ साहब, गारंटी है भ्रष्टाचारियों को मैं जेल भेजूंगा। भ्रष्टाचारी और परिवारवाद को समाप्त करना है। हाँ, तो जो है सो सारे आज सब जगह परिवारवाद, हम लोग ये अकाली दल से समझौता करने के लिए जा रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वह कौन सी पार्टी है? चिराग पासवान जी के यहाँ कल उनका मैसेंजर आया, सुनने में आ रहा है कि जो है सो एनडीए में शामिल करने के लिए उनको मंत्री बनने का भी ऑफर दिया गया। तो चिराग पासवान जी की क्या पहचान है? और परिवारवाद की बात करते हैं और जगह की छोड़ दीजिए, लंबी फेहरिस्त है। बिहार में जो मन है रविशंकर प्रसाद, जो आकर जो है सो बराबर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ सांच बोलते रहते हैं। रविशंकर प्रसाद का क्या बैकग्राउंड है? ठाकुर बाबू के लड़के हैं, जो तत्कालीन जनसंघ के बड़े नेता थे। नितिन नवीन की क्या योगदान है राजनीति में? बिहार सरकार में मंत्री रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। संजीव चौरसिया, विवेक ठाकुर, 1-2 नहीं। भाजपा जो है वह जो है सो जो खुद जिस चीज़ में जो है, जिस चीज़ से परिवारवाद का हो, भ्रष्टाचार का हो, FIR का हो, चार्जशीट का हो, उससे माने 1-2 नहीं, सबसे ज़्यादा ऐसे उदाहरण आपको भाजपा में मिलेगा। तो भाजपा का इसलिए जनता सब देख रही है, समझ रही है, और बखलाहट जो है इनका, छटपटाहट, वह सब जो है सो इसी रूप में सामने आ रहा है। ये तो सर खुल के सामने आ गया कि 24 का चुनाव है, उसको लेके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बीजेपी आप लोग का आरोप है कि खेल करेगी। तो क्या लगता है कि आप लोग का एजेंडा क्या होगा? किस एजेंडे पर आप लोग 24 में जाएंगे? हम लोग देखिए जनता से जुड़े हुए हैं। जनता से जुड़ी हम लोग की पार्टी रही है। समाजवादी विचारधारा, सामाजिक न्याय मेरा आदर्श रहा है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह
ये लोग हमारे आदर्श रहे हैं, उनके आदर्शों पर हम चलने वाले हैं। जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हम लड़ते रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा को भी मजबूर कर देंगे कि जो 2014 में जो वादे उनके द्वारा किए गए थे, 2019 में समय मांगा गया था 2022 तक का, और अब जो है सो 2022 के बाद अब चले गए 2043 तक। सर एक सवाल तो बनता है ना, जिस प्रकार से बीजेपी के पास यूएसपी है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करेगी, राम मंदिर भी तेज़ी से बन रहा है, सकता है 24 तक उसका उद्घाटन भी हो जाए, तो इन सब हिंदू मुसलमान का, इस सब का क्या काउंटर है? नहीं देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, महंगाई सबके लिए है, बेरोजगारी सबके लिए है। तो जो जनता के जो मुद्दे हैं वह कोई धर्म और जात के लेकर नहीं है, सबके लेकर है। अब राम जी का मंदिर बन रहा है तो राम जी के मंदिर में भाजपा की क्या भूमिका है? भाजपा उसमें 3 में की 13 में चंदा आंदोलन चलाया सर, कौन सा चंदा असूल के खाया भगवान जी के नाम पर, राम जी के नाम पर, राम जी के नाम का मार्केटिंग किया, राम जी के नाम पर राजनीति किया। यह राम जी का सिद्धांत है। राम जी यह कहते हैं, राम जी कहते हैं कि यहाँ साहब जो है सो दलितों को 2 नंबर का हिंदू मानो। राम जी कहते हैं कि अति पिछड़ों को जो है सो 2 नंबर का हिंदू मानो। कहने के लिए हिंदू या वोट अति के मंदिर में जाने के लिए यह दलित है, मंदिर में जो है सो जाने के लिए यह पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। और राम जन्मभूमि तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। भाजपा तो केवल चंदा असूल के खाने का काम किया है राम जी के नाम पर। राम जी का नाम बदनाम करने वाले ये लोग हैं। महावीर जी का नाम लिया कर्नाटक में तो बजरंगबली जो है सो ऐसा न गदा मारे कि जैसे सब इनका सपना चूर चूर कर दिए। तो 24 में जो वही बजरंगबली का गदा चलेगा, इनको जो है ना धराशायी करेगा। यूसीसी भी लाएगी बीजेपी, कहा जा रहा है कि इस मानसून सत्र में उसको लागू भी कर देगी। नहीं, यूसीसी जो है वह उसको इस रूप में वो स्थापित करना चाहती है जैसे कि एक कम्युनल ध्रुवीकरण के रूप में, लेकिन उसमें हिंदू में ही जो परिपाटी है। अब आदिवासी के बीच में अलग अलग आदिवासी के जो है उसमें अलग अलग सामाजिक ग्रुप उसका जो अलग अलग है, अलग अलग परंपराएं हैं। हिंदू में भी अलग अलग परंपराएं हैं। तो यह यूसीसी कभी व्यवहारिक नहीं है। उसको जो है सो जिस मंसूबे को लेकर वह ला रही है वह कामयाब होने वाली नहीं है। और इसका सबसे ज़्यादा विरोध हिंदू वर्ग में ही, जो लोग जो हिंदू हैं उसी में इसका विरोध सबसे ज़्यादा होगा। चलिए, तो भारत विविधताओं भरा देश है, यूसीसी सही फॉर्मेट में नहीं बैठ पा रहा है, उसका विरोध होगा हिंदू में ही जो लोग हैं, चाहे आदिवासी हो या जिनका अलग अलग मान्यताएं हैं। साथ में राम मंदिर और 4 सीट पे इन्होंने अपनी बात को रखा है। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।